हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवांगी मैथ्स। तो आज की इस वीडियो में हम सिंगुलैरिटी के टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं और सबसे पहला टाइप होता है सिंगुलैरिटी का आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। हम सिंगुलैरिटी क्या है ये पिछली वीडियो में देख चुके हैं, जिसको आप आई टिप पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद ही अगर हम ये इसके टाइप पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, नहीं तो हमें ये रहेगा कि आखिर ये सिंगुलैरिटी होती क्या है। तो फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ रिव्यू दे दूँ तो सिंगुलैरिटी क्या होती है। सिंगुलैरिटी वो पॉइंट होते हैं किसी भी फंक्शन में, किसी भी डोमेन के ऊपर, जहाँ पे उस फंक्शन को दिक्कत होती है। दिक्कत इन द सेंस वहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा, इस तरीके से। तो वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट कहलाते हैं या सिंगुलैरिटी उस फंक्शन की कहलाती है। तो अब हम उसके टाइप देख रहे हैं। सबसे पहला टाइप होता है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होती है? हम आइसोलेटेड का हिंदी मीनिंग तो जानते हैं। आइसोलेटेड माने होता है अकेला, यानी कि जो अकेला हो। तो सिंगुलैरिटी हमें पता है जहाँ पे फंक्शन को दिक्कत है। अब आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी यानी कि अकेली सिंगुलैरिटी। तो अकेली सिंगुलैरिटी इन द सेंस हम समझ रहे हैं वो वाली सिंगुलैरिटी जो अकेली हो, मीन्स कि उसके आसपास कोई और सिंगुलैरिटी हो ही नहीं, केवल वही एक अकेली सिंगुलैरिटी होनी चाहिए। यानी कि वही एक पॉइंट होना चाहिए जो फंक्शन को दिक्कत कर रहा हो, उसके चारों ओर कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए। बस वही हमारी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहलाएगी। तो देखते हैं ये क्या होती है डेफिनेशन के थ्रू। अब हमें सिंगुलैरिटी पॉइंट डिफाइन करनी है आइसोलेटेड वाली, तो हमें कोई पॉइंट चाहिए। अब वो पॉइंट हम कहीं से भी तो नहीं उठा लेंगे, सिंगुलैरिटी की बात कर रहे हैं तो यानी कि जो पॉइंट है वो सिंगुलर सेट के पॉइंट से ही होना चाहिए। यानी कि उस पॉइंट पे पहले सिंगुलैरिटी होनी चाहिए। अगर उस पॉइंट पे सिंगुलैरिटी ही नहीं होगी तो हम उसको सिंगुलैरिटी के टाइप्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? भला कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले वो पॉइंट होना चाहिए जो सिंगुलर पॉइंट होना चाहिए। अब हमने कोई भी सिंगुलर पॉइंट उठा लिया। लेट कोई अल्फ़ा है जो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ सिंगुलैरिटी से। देन हम इसको अल्फ़ा इज़ एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, हम इस पॉइंट को आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहेंगे ऑफ किसी भी फंक्शन f की इफ़। कब कहेंगे? इफ़ फंक्शन, जैसा कि हमने कहा, अकेली होनी चाहिए, यानी कि इसके आसपास कुछ नहीं होना चाहिए, कोई और पॉइंट जो सिंगुलैरिटी दिखा रहा हो। इफ़ फंक्शन इज़ analytic in a deleted neighborhood of alpha। ये लाइन हमसे क्या कह रही है? इफ़ फंक्शन एनालिटिक हो, यानी कि उस फंक्शन को दिक्कत हो जाए ना ऑन इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा। डिलीटेड माने डिलीट कर दिया हो वाला नेबरहुड में फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। यानी कि जैसे सपोज ये अल्फ़ा वो पॉइंट है, इसके चारों ओर जो भी ये डिलीटेड नेबरहुड है, यानी कि जो नेबरहुड हमने हटा दिया, वहाँ पे भी हमें कोई पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। एक अकेला बस ये अल्फ़ा ही रहना चाहिए जो फंक्शन को दिक्कत पैदा कर रहा हो। बाकी सब जगह फंक्शन के जो पॉइंट्स हों वो बिल्कुल अच्छे खासे पॉइंट हो, उन पे फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि वो अल्फ़ा जो सेट ऑफ सिंगुलैरिटी से बिलोंग कर रहा है उसको हम आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहेंगे अगर फंक्शन एनालिटिक है, यानी कि फंक्शन अच्छा है इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा के जो नेबरहुड हमने हटा दिया वहाँ पे फंक्शन बिल्कुल अच्छे से है, बस एक कोई अल्फ़ा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन को दिक्कत कर रहा है। ठीक है, अब हम कहेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल पे डिस्कस। तो देखते हैं हम आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी यानी कि अकेली वाली सिंगुलैरिटी के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ f(z) फंक्शन बराबर साइन 1/z। अब हमें दिख रहा है फंक्शन को कहाँ दिक्कत है? z इक्वल टू 0 पे दिक्कत है, यानी कि z इक्वल टू 0 पे फंक्शन को दिक्कत हो रही है और कहीं नहीं हो रही है। यानी कि क्योंकि 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, यानी कि हम समझ गए कि ये जो 0 है और इसके आसपास और कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे फंक्शन को दिक्कत हो रही है, 0 पे दिक्कत हो रही है। यानी कि ये जो 0 पॉइंट है वही हमारा सेट ऑफ सिंगुलैरिटी में कंटेन कर जाएगा, इसी पे फंक्शन को दिक्कत होगी और कहीं नहीं होगी। और हमें पता है साइन की वैल्यू 0 कब कब होती है? n पाई पे 0 होती है। अब n पाई पे साइन की वैल्यू 0 होती है, यानी कि n पाई वाले जो भी पॉइंट होंगे वहाँ पे फंक्शन को दिक्कत है। अब हमें पता है n पाई अगर हम इसको
ग्राफिकली शो करें। साइन 0 0 होता है तो इस तरीके से साइन वेव जो है वो चलती है। ये हो गया 0, n पाई, 2 पाई, 3 पाई ऐसे करके चलेगा। अब ये जो पॉइंट है इन्हीं पे फंक्शन को दिक्कत है, यानी कि 0 हो रहे हैं। अब ये जो पॉइंट है वो आप देख रहे हैं कितनी दूर दूर है। एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कोई आसपास पॉइंट नहीं है, यानी कि एक पॉइंट इधर है तो एक पॉइंट इतनी दूर जाके है। तो इस पॉइंट के नेबरहुड में अगर हम देखें कोई और पॉइंट नहीं है जो फंक्शन को दिक्कत कर रहा हो, और इस पॉइंट के भी नेबरहुड में देखें तो कोई पॉइंट नहीं है जो फंक्शन को दिक्कत कर रहा हो, यानी कि ये अकेले अकेले पॉइंट बैठे हैं जो भी ये बैठे हुए हैं। तो इससे बिल्कुल साफ तौर पे शो हो रहा है कि ये जो z = 0 है वो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी दिखा रहा है, यानी कि अकेला है। इसके नेबरहुड में, डिलीटेड नेबरहुड में फंक्शन को कोई भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो बस इन्हीं पॉइंटों पर। तो जब भी हम बहुत दूर दूर पॉइंट हो, यानी कि किसी भी लाइन में वो पॉइंट काफ़ी दूर दूर हों और इसको हम यानी कि ऐसा कहें कि हम कॉमा लगा के लिख सकें, जैसे यहाँ पे n पाई है तो यहाँ हम पाई, 2 पाई, 3 पाई इस तरीके से लिख रहे हैं, तो कॉमा लगा के अलग अलग पॉइंट हम लिख रहे हैं। तो यानी कि अलग अलग है, यानी कि काफ़ी दूर दूर है, यानी कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को शो करते हैं। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं भाई। एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ fz = 1/e⁻z - 1। तो 1/e⁻z - 1 मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अब ये एग्जाम्पल में हमें दिख रहा है कहाँ पे दिक्कत है। अगर z की वैल्यू 0 हो जाएगी, z की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो e⁻0 क्या होता है 1, और 1 - 1 0, यानी कि फंक्शन को तो बिल्कुल अच्छे खासी दिक्कत कर रहा है। यानी कि इस पॉइंट में कहाँ पे दिक्कत हो रही है, जब z = 0 और इसमें e⁻z 0 कब होता है, अगर z जो है वो 2n पाई हो, यानी कि ये जो 2n पाई वाला पॉइंट है वही इस फंक्शन की आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहलाएगी। n बिलोंग्स टू हम z से ले लेंगे, सेट ऑफ इंटीजर से 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके हम रखते रहेंगे। तो n बिलोंग्स टू z से हम ले लेंगे, और ये जो अलग अलग पॉइंट हम इनको कॉमा सेपरेटेड करके लिख सकते हैं। तो यानी कि ये हमारे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को शो कर रहे हैं, अकेली सिंगुलैरिटी। तो और एग्जाम्पल के साथ अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है रिमूवल सिंगुलैरिटी और एक होता है पोल। तो इन दोनों ही टाइप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप और एग्जाम्पल बुक से देखिएगा, और अपनी टेक्स्ट बुक जो होती है या स्टैंडर्ड बुक से भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती क्या है। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा मैथमेटिक्स।